हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2013 को की गई थी। यह समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित करने के लिए एक मिशन मोड में संचालित होती है। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, इसके थ्रू समानता, उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है और राज्य सरकार के जो विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, उनको वित्त पोषित करने के लिए ये एक मिशन मोड में संचालित होता है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% मानदंड और परिणाम आधारित है। और दोस्तों, इसमें जो केंद्रीय वित्त पोषण किया जाता है वो सामान्य श्रेणी के जो राज्य हैं उनके लिए 60:40 के अनुपात में और जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनको 90:10 के अनुपात में और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% मानदंड पर यह आधारित है। अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण की राशि विशिष्ट संस्थानों तक पहुंचने से पूर्व राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत जो वित्त की राशि होती है वो विभिन्न संस्थानों तक पहुंचने से पहले राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से यह राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को प्रदान की जाती है। विभिन्न राज्यों को वित्त पोषण राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच एवं उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रत्येक राज्य की रणनीति का वर्णन करेगा। तो इसमें विभिन्न राज्यों को जो वित्त पोषण किया जाता है वो राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, जो उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रत्येक राज्य की रणनीति का वर्णन करेगा। अब दोस्तों, रूसा के उद्देश्य देखते हैं कि रूसा के उद्देश्य क्या है। इसमें पहला है, निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित करके राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना तथा अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाना। अगला है, राज्य स्तर पर नियोजन और निगरानी के लिए एक सुविधाजनक संस्थागत संरचना बनाकर राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देकर और संस्थानों में प्रशासन में सुधार करके राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार लाना। अगला है, संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणालियों में सुधार सुनिश्चित करना। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा रोजगार के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना। अगला है, उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचारों के प्रति समर्पित होने के लिए अनुकूल माहौल बनाना। नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता का सृजन करके और नए संस्थानों की स्थापना करके संस्थागत आधार का विस्तार करना। असेवित एवं अल्पसेवित क्षेत्रों में संस्थान स्थापित करके उच्च शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है, बहुत कम है, तो वहां उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना। अगला है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्च शिक्षा में समानता सुधार लाना। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशन को बढ़ावा देना। अब दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान का प्रशासन देखते हैं। तो यह अभियान केंद्र तथा राज्यों द्वारा चलाई जाने वाली साझा योजना है। इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अभिकरण करना, परियोजना अनुमोदन बोर्ड की स्थापना करना, विशिष्ट उद्देश्य वाहन की स्थापना करना, तकनीकी सहायता समूह की स्थापना करना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय परियोजना निदेशालय की स्थापना की गई है केंद्रीय स्तर पर। अब अगला है, राज्य स्तर पर क्या किया गया है। तो राज्य स्तर पर राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन, परियोजना निदेशालय की स्थापना और तकनीकी की सहायता समूह की स्थापना करना इसमें सम्मिलित है।
अब इसके संस्थानीय स्तर पर क्या है वो देखते हैं। संचालक मंडल की स्थापना की गई है और परियोजना अनुश्रवण इकाई की स्थापना इसमें की गई है। अब है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के घटक। तो 3 अक्टूबर 2013 से पहले चलाए जाने वाले उच्च शिक्षा की सुलभता, समानता और गुणवत्ता संबंधी कार्यक्रम अब इसके घटक होंगे। इनमें मुख्य घटक हैं। पहला है वर्तमान उच्च शिक्षा संस्थाओं की प्रवेश क्षमता बढ़ाना। अगला है नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। अगला है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक आदर्श महाविद्यालय स्थापित करना। अगला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के युवकों को उच्च शिक्षा सुलभ कराना। अगला है लड़कियों का उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु छात्रावासों का निर्माण करना। अगला है प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक भारतीय तकनीकी संस्थान (IIT) और एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की स्थापना करना। अगला है विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना। अगला है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) (NAAC) के द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन कराना। अब दोस्तों राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को देखते हैं। तो इसमें पहला है सुलभता। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना करना, व्यावसायिक एवं तकनीकी महाविद्यालयों की अलग से व्यवस्था करना, आवश्यकता अनुसार नए शिक्षकों की नियुक्ति करना और एक ही क्षेत्र में 3 से 4 महाविद्यालयों को मिलाकर क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाना इसमें सम्मिलित है। दूसरा है इसमें समानता। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों में एक महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिनमें 64 आदर्श महाविद्यालय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। अगला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के युवकों को छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना, लड़कियों का नामांकन बढ़ाने के लिए महिला छात्रावासों का निर्माण करना। अगला है प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना पर अमल करना। अगला है प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक भारतीय तकनीकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) स्थापित करना। अब दोस्तों इसकी गुणवत्ता में देखते हैं। गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अधिसंरचना सुधार हेतु अधिसंरचना अनुदान की व्यवस्था करना। अगला है महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति हेतु अनुदान की व्यवस्था करना। अगला है महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। अगला है महाविद्यालयों की संबद्धता संबंधी नियम कठोर किए जा रहे हैं। अगला है प्रोफेशनल उच्च शिक्षा संस्थाओं विशेषकर मेडिकल कॉलेजों के रूप में परिवर्तित करना। अगला है कुछ विश्वविद्यालयों की विश्व स्तरीय अनुसंधान विश्वविद्यालयों के रूप में परिवर्तित करना। अगला है विश्वविद्यालयों को सुधार हेतु छात्रों के प्रवेश, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सुधार और अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता देना। अगला है उच्च शिक्षा संस्थाओं की जवाबदेही निश्चित करना। अगला है उच्च शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) के द्वारा प्रति 5 वर्ष के अंदर निरीक्षण कराया जाना चाहिए। अगला है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराया जाना। अब दोस्तों इसमें रूसा 1.0 या 1.0 के बारे में जानते हैं। यह रूसा 1.0 क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सकल नामांकन अनुपात GER का लक्ष्य 25.2% तथा 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 32% प्राप्त करना ये इसका उद्देश्य था। और रूसा 2.0 या 2.0 के लक्ष्य देखते हैं। ये था उच्च शिक्षा पर राज्यों द्वारा GSDP के प्रतिशत के रूप में किए जाने वाले व्यय को बढ़ाकर 2% या उससे अधिक करना। अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के एक भाग के रूप में मार्च 2020 के अंत तक सभी राज्य संस्थानों को NAAC की मान्यता प्रदान करना सुनिश्चित करना। मार्च 2020 के अंत तक संस्थानों में छात्र शिक्षक अनुपात को घटाकर 15:1 करना। मार्च 2022 तक राष्ट्रीय GER को बढ़ाकर 32% करना।
और वंचित समूहों SC/ST महिलाओं के अधिक समावेशन के साथ GER की वृद्धि सुनिश्चित करना कि सभी राज्य AISHE में भाग लें और सभी राज्य संस्थानों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की संख्या घटाकर 200 कर दी जाए। तो ये थे रूसा 2.0 या 2.0 के उद्देश्य या लक्ष्य। अब रूसा 3.0 या 3.0 के बारे में जानते हैं। रूसा के नए चरण का लक्ष्य असेवित अल्पसेवित क्षेत्रों, दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों, पूर्वोत्तर आकांक्षी जिलों, द्वितीय श्रेणी के शहरों, कम GER मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वाले क्षेत्रों में आदि तक पहुंचना तथा सबसे वंचित क्षेत्रों और SEDG जिसकी फुल फॉर्म होती है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को लाभान्वित करना है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के 3 चरण हैं। उसमें रूसा 1.0, रूसा 2.0 या 2.0 या रूसा 3.0 या 3.0 या इन चरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है जो इस प्रकार है। तो रूसा 1.0 2013 से 17 तक इसके बारे में जानते हैं। इसके उद्देश्य थे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। इसमें मुख्य घटक थे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए अनुदान, अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके लाभ हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता को बढ़ावा मिला, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मजबूत बनाने में मदद मिली और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद मिली। रूसा 2.0 या 2.0 के बारे में जानते हैं। ये 2017 से 2022 तक था। तो इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ ही साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य था। इसमें मुख्य घटक इस प्रकार हैं विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए अनुदान, अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। और इसके लाभ हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता को बढ़ावा मिला, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मजबूत बनाने में मदद मिली और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद मिली। अब रूसा 3.0 या 3.0 के बारे में जानते हैं। ये 2022 से 27 तक रहेगा। तो इसके उद्देश्य हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ ही साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मजबूत बनाना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। इसके मुख्य घटक हैं विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए अनुदान, अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। और इसके लाभ हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखा जाए तो रूसा 1.0, 2.0 और 3.0 है। तीनों के जो उद्देश्य, घटक और लाभ हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब इसमें वित्तीय परिव्यय देखते हैं कि इसका वित्तीय परिव्यय क्या रहा। तो रूसा जो 3.0 है इसका वित्तीय परिव्यय इस प्रकार से है। सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को 31/3/2026 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में 12,929.16 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 8,120.97 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 48,008.19 करोड़ रुपए है। योजना के नए चरण के तहत लगभग 1,600 परियोजनाओं को सहायता देने की परिकल्पना की गई है। अब रूसा 2.0 का वित्तीय परिव्यय देखते हैं। तो 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों के लिए 7,100 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। सभी उपघटकों के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण संस्थानों में परियोजना लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में, अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 के अनुपात में और बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100:0 के अनुपात में साझा की जाती है। तो इस प्रकार से ये इन क्षेत्रों में जो वित्त की व्यवस्था है वो इस प्रकार की गई है। यह निधि केंद्रीय मंत्रालय से
राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा परिषदों तक पहुँचेगी और फिर चिन्हित संस्थानों तक पहुँचेगी। राज्यों को निधि राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर दी जाएगी, जिसमें उच्च शिक्षा में समानता, पहुँच और उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रत्येक राज्य की रणनीति का वर्णन किया जाएगा। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष देखते हैं। दोस्तों रूसा एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह योजना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता, गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद करेगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह इस प्रकार से मदद करती है कि जितने भी वर्ग हैं सबको शिक्षा के समान अवसर मिले और जितने भी वंचित वर्ग हैं उनके लिए ये वित्तीय प्रावधान भी करती है। सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के लिए भी वित्त की व्यवस्था करती है और इसका लक्ष्य होता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। तो दोस्तों आज हमने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में जाना, जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।